हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मित्र। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेज में। हाजिर हूं आप सभी के सामने लेके एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंडेक्स, इंडियाज़ रैंक इन वेरियस इंडेक्सेस। ठीक है, सभी जितने भी सूचकांक होते हैं, चाहे वो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हो, चाहे अब विश्व खुशहाली सूचकांक हो, 2020 में भारत का क्या रैंक रहा है, उसको कौन जारी करता है, कौन सा देश प्रथम रहा है, कौन सा देश लास्ट रहा है, उससे जुड़ी हर जानकारी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको किसी भी एग्जाम में एक नंबर जरूर दिलाएगा, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, या फिर पीसीएस का हो अभी जो अक्टूबर में होने वाला है, या फिर जो 20 सितंबर को आरओ का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे, लेकिन हाँ, अगर आपने देख लिया और चीज़ों को नोट कर लिया तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपका किसी भी एग्जाम्स में 1 या 2 नंबर कहीं नहीं गया। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसे वीडियोज अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम अमिताज क्लासेज है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको सभी चीज़ें पीडीएफ और जरूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन से प्रश्न एग्जाम में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे कि पहला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे ये कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। ठीक है, इसमें भारत की रैंक क्या है? 142, यानी कि 142 रैंक है। और इसमें नंबर 1 रैंक पे कौन है? तो वो है नॉर्वे। जी हाँ दोस्तों, आपका भारत की जो रैंक रही है वो 142 रही है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, या तो ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले नंबर पे कौन है, या भारत की रैंक क्या है, और इसको जारी कौन करता है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ठीक है, वो ये जारी करता है। ठीक, इसमें कुल कितने देश ने भाग लिया था, तो अगर हम उसकी बात करें तो टोटल 180 कंट्रीज़ ने, मतलब 180 कंट्रीज़ पे ये सर्वे हुआ था। और यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन सा देश रहा है, तो दोस्तों हम यहाँ पे आपको ये बताएंगे कि यहाँ पे सबसे लास्ट में रहा है साउथ कोरिया। ठीक है, जिसको हम जानते हैं दक्षिण कोरिया देश, जो कि सबसे लास्ट में रहा है। ठीक है, अगर बात करें नॉर्वे के बाद कौन था, तो दोस्तों नॉर्वे के बाद था फिनलैंड। ठीक है, उसके बाद था डेनमार्क। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि सर ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देना चाहिए था ताकि हमें याद हो सके। तो देखिए, आप वीडियो ताकि ध्यान से देखिए, इसीलिए हमने थोड़ा सा जरूरी चीज़ें लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब दूसरा नंबर है विश्व खुशहाली सूचकांक 2020। ठीक है, हमने देखा प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 142 थी। यहाँ पे भारत की रैंक 144 नंबर पे है, और यहाँ पे फिनलैंड नंबर 1 पे है, यानी कि फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है। और अगर भारत की बात करें तो भारत खुशहाल देशों में बहुत पीछे है, क्योंकि टोटल कंट्रीज़ यहाँ पे थी 153 और उसमें भारत की रैंक थी 144। ठीक है, ये पिछले साल जो था इसकी रैंक थी 140। ठीक है, उससे भी थोड़ा सा और हम नीचे गिर गए हैं। फिनलैंड नंबर 1 पे, और डेनमार्क यहाँ पे हो जाएगा नंबर 2 पे। उसके बाद स्विट्जरलैंड जो हो जाएगा आपका, वो नंबर 3rd पे आएगा। ठीक, अब ये जारी कौन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, SDSN। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करता है जो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, बाकी इससे और भी ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक 2020। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में उद्योग सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, तो यहाँ पे नंबर 1 रहा है अमेरिका, और भारत की रैंक रही है 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कौन करता है, ये बहुत ज़रूरी है, ये करता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ। ठीक है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ठीक है, ये करता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसके अनुसार 2019 में भारत की रैंक, मतलब जो प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग था, वो $2.47 बिलियन था। $2.47 बिलियन। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, जो कि पिछले साल से बढ़ा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंक जो रही है वो रही है नंबर 3rd। नंबर 1 पे रहा है चाइना। ठीक है,
अब इसको कौन करता है? वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। ये अमेरिकी स्थित संपत्ति सलाहकार हैं कसमैन एंड वेकफील्ड। ठीक है, यहाँ पे ये नाम जल्दी नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें चाइना नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे है अमेरिका और नंबर 3 पे है भारत। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का रैंक है 34 और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का रैंक है नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 पे है यूके, नंबर 2 पे है अमेरिका, ठीक है, और नंबर 3 पे है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद भारत की रैंक है 34। ठीक है, यहाँ पे टोटल 99 कंट्रीज़ पे ये सर्वे हुआ था और इसको कौन करता है? ये प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। अगर आप यूपीपीसीएस, ठीक है, आरओ जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको आना चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो काफ़ी बेकार रही है क्योंकि मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि 180 देश हैं, ठीक है, जहाँ पे ये सर्वे हुआ था उसमें से भारत की जो रैंक है वो 168 है। डेनमार्क यहाँ पे नंबर 1 पे रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये करता कौन है, क्योंकि यहाँ से ये पूछा जाता है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी कौन करता है। ठीक है, तो ये करता है भैया येल विश्वविद्यालय, ठीक है, कोलंबिया विश्वविद्यालय, ठीक, और विश्व आर्थिक मंच। ठीक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये तीनों मिलके करते हैं इसका सर्वे, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ठीक, चलिए आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे हम देखते हैं कि जलवायु जोखिम सूचकांक। ठीक है, आगे है जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या रही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में पूछे जाने की उम्मीद पूरी है यहाँ से। और किस तरीके से ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एक कि जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, और यहाँ पे नंबर 1 कौन है, तो भारत की जो रैंक है वो है 5th और नंबर 1 पे है जापान। ठीक है, यानी कि जापान में जो जलवायु की तरफ से जोखिम है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक, चलिए ये करता कौन है? पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच। ठीक है, कौन? जर्मन वॉच। ठीक है, ये क्या है? पर्यावरण थिंक टैंक है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि 20 वर्षों में, ठीक है, 20 वर्षों में करीब 12,000 मौसमी घटनाएं हुई थी जिसमें लगभग 5 लाख लोगों को नुकसान पहुंचा था, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी इस 20 वर्षों में। ठीक है, 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी और 12,000 मौसमी घटनाएं आई थी। इसमें सबसे ज़्यादा जो रहा है वो सबसे ज़्यादा जोखिम वाला वो रहा है जापान का। हम सभी को पता है जापान का। अब जापान में क्या आया था ये जरूरी है। जापान में आया था जेबी, और दोस्तों जेबी क्या था? एक तूफान था। ठीक है, दूसरे नंबर पे था फिलीपींस, वहां क्या आया था? मैंगहट तूफान। ठीक, और जर्मनी था नंबर 3 पे, और वहां क्या आई थी? वहां आई थी गर्मी, जो कि दीर्घकालिक गर्मी थी। ठीक है, लंबे समय तक गर्मी पड़ी थी वहां पे। उसके बाद था एक और कंट्री, फिर है भारत। तो भारत का समझ लीजिए कि भारत जलवायु जोखिम सूचकांक में 5वें नंबर पे है। तो किस कारण से था? केरल की बाढ़। ठीक है, जो केरल में बाढ़ आई थी वो पिछले 100 वर्षों में, ठीक है, अगर देखा जाए पिछले 100 वर्षों में ये सबसे बड़ी आपदा थी बाढ़ के मामले में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020। इसमें अगर हम बात करें तो स्वीडन नंबर 1 पे रहा है और भारत नंबर 9 पे रहा है। कौन कौन जारी करता है? ये जर्मन वॉच, वही जो पर्यावरण थिंक टैंक है। ठीक है, उसके बाद न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ठीक, और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ठीक, ये 3 चीज़ें मिलके ये जारी करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि वैश्विक जलवायु
परिवर्तन सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 9 नंबर है। अब बात करते हैं फीफा रैंकिंग 2020 में। ये आरओ एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जो 20 सितंबर को पेपर है। वहाँ पे भारत की रैंक है 108 और नंबर 1 पे है बेल्जियम। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे कौन जारी करता है? टोटल पहले तो ये समझ लीजिए आप कि 166 कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पे जुड़ी हुई है, जिनका सर्वे हुआ था। उसमें स्वीडन नंबर 1 पे है और भारत 117 नंबर पर। सतत विकास में 17 सूत्री मांग है, 17 सूत्र है। ठीक है, उसी में ये करता कौन कौन जारी है? SDSN, जो हमने आगे पहले पढ़ाया है आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, बर्ड्समैन स्टिफिंग। ठीक है, ये दोनों लोग मिलकर इसको करते हैं। स्वीडन नंबर 1 पे है, डेनमार्क नंबर 2 पे है। ठीक है, और फिनलैंड नंबर 3 पे है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट 2020, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाले देश कौन कौन से हैं? सेना पे। ठीक है, तो सेना पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है अमेरिका। हम सभी को पता है कि अमेरिका जो है वो सैन्य खर्च में बहुत आगे है। ठीक है, तो सभी देश लगभग कितना खर्च करते हैं आपको बता दें। जो रिपोर्ट ये कहा था, रिपोर्ट किसने कहा था? स्टॉकहोम। ठीक है, इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जारी किया था इसने बताया था कि लगभग 1900 अरब डॉलर एक साल में खर्च होता है सैन्य पे, जिसमें अमेरिका अकेले खर्च करता है 732 अरब डॉलर। ठीक है, कितना खर्च हुआ है? 1900 में 732 अरब डॉलर अमेरिका खर्च करता है। नंबर 2 पे है चाइना और वो कितना करता है? 261 अरब डॉलर। वहीं नंबर 3 पे है इंडिया और ये इंडिया कितना खर्च करता है? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 71 अरब डॉलर। तो आप समझ सकते हैं कि सैन्य खर्च के मामले में भारत नंबर 3 पे तो है, लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 से किस कदर पीछे है, इसका अनुमान लगाना थोड़ा सा कठिन है। चलिए आगे बात करते हैं व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में, यानी कि वो देश कौन सा है जहाँ पे व्यापार करना काफ़ी सरल है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 190 देशों में ये सर्वे हुआ था। ठीक है, और ये सर्वे किया था किसने? वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने ये सर्वे किया था और उसने बताया कि न्यूजीलैंड में व्यापार करना सबसे सरल तरीका है। वहीं अगर हम बात करें भारत का, तो भारत की जो रैंक है वो 63rd है। याद रखिएगा, आपके आर के या पीसीएस के एग्जाम में 63, 64, 65 इस तरीके से भी दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 63। तो 190 देशों में सबसे लास्ट में कौन सा है? तो 190 देशों में सबसे लास्ट में है दोस्तों आपका सोमालिया। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा 13 नंबर का है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है और भारत की जो रैंक है वो 72 है। ठीक है, कितने टोटल देश थे? यहाँ पे टोटल देश थे 132 कंट्रीज़ थे और यहाँ पे स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे था और भारत नंबर 72 पे था। ठीक है, चलिए आगे। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में सिंगापुर नंबर 1 पे था और भारत 43 नंबर पे था। यहाँ पे कुल कितने देश थे? यहाँ पे कुल देश थे 63 देश। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। ठीक है, यहाँ पे टोटल कंट्रीज थी 53 और नंबर 1 पे है अमेरिका और 40 नंबर पे है भारत। ठीक है, और ये जो 53 देश हैं ये वैश्विक जीडीपी यानी कि विश्व की जीडीपी का 90% यही देश है। ठीक है, ये कौन किया है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। स्थिरता सूचकांक 2020, इसमें ब्रूडी नंबर 1 पे है और भारत 77 नंबर पे है। ठीक है, ये जारी कौन करता है? याद रखिएगा, स्थिरता सूचकांक जारी करता है
WHO, लैंसेट, ठीक है, और यूनिसेफ। अब आपको बता दूं कि लैंसेट अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा, आप सभी को पता है कि जो कोरोना वैक्सीन बनेगी, ठीक है, वो लैंसेट में पहले प्रकाशित होगी। ठीक है, लैंसेट क्या है, एक प्रकाशित होने वाली मैगजीन। ठीक, सोशल मोबिलिटी सूचकांक 2020, इसमें अगर हम बात करें, इसका हिंदी होगा सामाजिक गतिशीलता सूचकांक। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता सूचकांक। ठीक, यहाँ पे भारत की जो रैंक रही है वो है 76 नंबर पे, और डेनमार्क यहाँ पे रहा है नंबर 1 पे। टोटल कितनी कंट्रीज थी, 82। ठीक है, चलिए, शिशु विकास सूचकांक, यानी कि शिशु यानी कि बच्चों का 0 से 6 वर्ष के बच्चों का विकास का सूचकांक में नॉर्वे नंबर 1 पे रहा है और भारत नंबर 131 पे रहा है। और अगर हम बात करें कि कुल कितने देश थे यहाँ पे, तो 180 देशों पे ये सर्वे हुआ था। ठीक है, नॉर्वे था, नॉर्वे के बाद साउथ कोरिया था। ठीक है, और उसके बाद नीदरलैंड था। ठीक, चलिए, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, कि ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत की यहाँ पे रैंक जो रही है वो रही है 112, और आइसलैंड का सूचकांक नंबर 1 पे रहा है। ठीक है, यहाँ पे टोटल कंट्रीज कितनी थी, 153। जारी कौन करता है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, याद रखिएगा। अब सबसे लास्ट में लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, ये एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, चाहे वो PCS का हो, RO का हो, बैंक का हो, चाहे जो भी एग्जाम हो। यहाँ पे हेनले पासपोर्ट सूचकांक पूछा जा सकता है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में सबसे ताकतवर पासपोर्ट किसका है, तो वो है जापान का। जापान के, अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आप 191 देशों में जा सकते हैं बिना वीज़ा के। वहीं भारत की यहाँ पे रैंक रही है 84, और इसका मतलब ये होता है कि करीब 58 देशों में आप बिना वीज़ा के प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बेकार कौन रहा है, यानी कि सबसे लास्ट में कौन सा रहा है, तो वो सबसे लास्ट में 199 देशों की सूची में सबसे लास्ट में रहा है नाइजीरिया। ठीक है, और जापान के बाद सबसे ज़्यादा किसका था, सिंगापुर का, उसके बाद जर्मनी का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की है टोटल 20 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल सके। ठीक है, चलिए, इस वीडियो में इतनी बात करेंगे। वीडियो में आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।